इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है कि हमें सेंटेंस समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं, ये बात आपको पता है। इसका मतलब हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानना भी पड़ेगा। भाई जब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो बातें तो हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं किसके अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार, यही ना है। रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। और सेंटेंस क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंस में होगा, कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहले हम एसेरेटिव और इंट्रोगेटिव को समझ चुके हैं, वैसे ही हम इंपरेटिव को पहचानेंगे। तो इंपरेटिव की पहचान होती है कि एक वाक्य जो होता है वो वर्ब फर्स्ट से शुरू होता है, उसका क्रम होता है वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और दूसरे का क्रम होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस अदर्स। ये देखो ये दोनों के क्रम हो गए। यानी अब हमें ये ध्यान देना है कि इस तरह का जो क्रम मिलेगा उसे क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें एक चीज़ और जोड़ लो, नहीं नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या नेवर, डू नॉट या नेवर का प्रयोग इन वाक्यों में पहले किया जाता है। इसका मतलब यहाँ भी सावधान रहना है कि किसी भी वाक्य के पहले ये डू नॉट लगा हो या नेवर लगा हो तो वो भी क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस ही होगा। क्योंकि गलती यही होती है कि जब डू प्रयोग पहले कर दिया जाएगा इसमें तो आपको क्या लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो अब अंतर क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वहाँ सब्जेक्ट दिया रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहता है, ये ध्यान दो। इसमें अंतर क्या दिख रहा है आपको कि इसमें डू नॉट का प्रयोग किया गया है यदि सब्जेक्ट नहीं है तो इंपरेटिव सेंटेंस, और डू का प्रयोग किया गया है यदि सब्जेक्ट दिया गया है तो एसेरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। बात समझ में आ रही ना? कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो करना क्या है कि जब ये इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में दो परिवर्तन होते हैं। कौन कौन? सेड या सैड टू, और दूसरा होता है कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाने का। तो शेड या शेड टू को किसके अनुसार बदलेंगे? तो शेड या शेड टू को इसके सेंस के आधार पर, सेंस यानी भाव। अब भाव क्या है? तो इसमें कौन कौन से भाव हो सकते हैं? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव, ठीक है, या मनाही इत्यादि व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बदलते समय हमें सेंस के आधार पर शेड या शेड टू को बदलना है। सेंस यानी अब यहीं पर लिखेंगे कि आदेश का भाव हो, और आदेश का भाव होता है तो शेड या शेड टू को हम बदल देते हैं ऑर्डर्ड में, या एक और शब्द आता है कमांडेड। ठीक है। दूसरा आता है इसमें प्रार्थना या अनुरोध का। तो प्रार्थना या अनुरोध होता है तो उसको बदलते हैं रिक्वेस्टेड में या बेग्ड में। ठीक है। तीसरा सेंस आप लिख सकते हैं सलाह या सुझाव का। इसमें आएगा एडवाइज्ड या सजेस्टेड। एडवाइज्ड या सजेस्टेड। चौथे नंबर पर आएगा प्रस्ताव। प्रस्ताव में होगा प्रपोज्ड। और एक 5वां नंबर का ले लो
जिसमें मना करने का सेंस आता है, मना करना। मना करने के लिए आता है तो क्या लगाएंगे? फॉरबिड। ये देखिए, ये कुछ सेंस हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई सेंटेंस में दिखता है तो आप स्वतंत्र हैं सेड या सेड टू को उसमें बदलने के लिए। ठीक है, अब ये इसलिए लिखा गया क्योंकि आदेश में ऑर्डर्ड कमांडेड वर्ड हैं। तो ऐसे ही जब भी आप ये सेंटेंस, यानी हमें देखना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें सेंस कौन सा है, कौन सा भाव वो दे रहा है। तो अब ये समझेंगे तब हम सेड या सेड टू को इसी आधार पर बदल लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए, ये तो हुआ है आपका सेड या सेड टू का परिवर्तन। दूसरा इसमें आएगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। तो इस कॉमा को हटाकर हमको कौन सा कंजक्शन लगाना है? तो इसमें दो रूल चलते हैं। एक होगा कि यदि ये वर्ब फर्स्ट शुरू हो रहा है तो इन वर्ब फर्स्ट के पहले टू लगा दो, यानी इन सब के पहले क्या लगा देना है? टू लगा दो, काम बन गया। इसमें भी ये भी वर्ब फर्स्ट है, लेट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसके पहले भी टू और इसके पहले भी टू लगा करके आप सेंटेंस को जोड़ देंगे। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी होती है जब यहाँ पर लेट के स्थान पर ये ऑब्जेक्ट दूसरा हो, यानी लेट अस आ जाए। ध्यान दो, केवल ये एक स्थिति बदलेगी जब लेट के बाद क्या आया हो? अस आया हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? तो इसके स्थान पर दैट लगाएंगे और ये जो अस है, अस यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा और सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का है तो वी का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का है तो दे का प्रयोग करेंगे और लेट को हटाकर शुड का प्रयोग किया जाता है। प्लस जो जैसे है वैसे रहेगा, यानी लेट अस को हटा देंगे, ये वाली स्थिति हटा करके यहाँ से बाकी शेष चीज़ें जो होंगी वो ऐड कर दी जाएंगी। यानी हो गया दैट वी या दे शुड। कब होता है ऐसा? जब लेट के साथ अस दिया गया होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जैसे कुछ एग्जाम्पल भी ले लें इसी में तो क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें तो 3 परिवर्तन होते ही हैं। कौन कौन? पर्सनल प्रोनाउन का, टेंस का और नियरनेस वर्ड का, यानी निकटता सूचक शब्दों का। ये तीनों जो परिवर्तन पहले होते थे वो वैसे ही होंगे जैसे होते रहे हैं। यानी इसमें जो है, जो जैसे चेंजिंग पहले होती थी वैसे इस सेंटेंस में भी होगी। बदलेगा कहाँ? ये रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू और कॉमा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। मिटा दें इसको, हाँ? अब जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही सेड टू द टीचर प्लीज फॉरगिव मी टुडे। कृपया आज मुझे क्षमा कर दीजिए। और एक सेंटेंस ले लो, ही सैड लेट अस प्ले ए गेम टुडे। देखिए,
ये सामान्य से एग्जाम्पल हैं जिनसे हम समझ लेंगे कि कैसे बनाना है। तो ही सेड टू को किसमें बदलना है, क्योंकि प्लीज़ का प्रयोग किया गया है, इस सेंस ही दे रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, तो आप बड़े आराम से इसको बना लेंगे। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, अब प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज चला आया रिक्वेस्टेड में, टू लगेगा ना, कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, टू फॉरगिव, ये इन्फिनेटिव बन जाता है। टू फॉरगिव क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जब मिक्स होते हैं तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या बन गया, ये इन्फिनेटिव बन गया, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव मी, गया किसके पास, ही के पास, तो गया हिम टुडे को दैट डे में। नेक्स्ट है ही सेड लेट अस, तो लेट अस को हटाकर क्या लगाएंगे, प्रपोज्ड, तो ये हो गया ही प्रपोज्ड मी दैट। अब लेट अस को ले लो, क्योंकि दैट लगा दिया मैंने, लेट अस आ गया था। अब इसको क्या करना है, अस गया ही के पास, तो अब देना होगा, क्योंकि अस क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ही के पास गया, ही सिंगुलर नंबर है, ही का प्लूरल नंबर दे, इसलिए यहां हो जाएगा दे शुड प्ले अ गेम दैट डे, टुडे को दैट डे में। ठीक है।